Hello, dear students. Beta, we study now chapter number 15, quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स नंबर 15 में क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है बेटा? क्वाड्री मतलब होता है फोर और लेटरल मीन्स होती है बेटा साइड। फोर और लेटरल मीन्स क्या होता है बेटा? साइड। जिस फिगर के अंदर बेटा फोर साइड जनरेटेड होती हैं, दिस इज कॉल्ड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है बेटा? इस तरह की एक शेप आपने बना दी। इफ लेट ए बी सी डी, जिसके अंदर फोर क्या होते हैं? वर्टेक्स। फोर क्या होते हैं बेटा? एंगल्स। और फोर क्या होती है? लाइन सेगमेंट। अर्थात एक ऐसी क्लोज फिगर जो फोर लाइन सेगमेंट से ज्वाइंट होती हो बेटा, जिसके अंदर फोर वर्टेक्स होते हो, फोर लाइन सेगमेंट होते हैं और फोर ये आपके एंगल्स होते हो। दिस इज कॉल्ड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स जो शेप होती है बेटा वो एक प्लेन कर्व से बनी हुई होती है, जिसमें कुछ ओपन और क्लोज कर्व होते हैं। जिस तरह की एग्जांपल है, जैसे ये आपको एक एग्जांपल दिया, दिस इज एग्जांपल ऑफ ओपन कर्व और दिस एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलीगन की बात करें तो यदि हम उनके साइड के अकॉर्डिंग, उनके वर्टेक्सिस के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइडेड करते हैं तो दिस इज फिगर ऑफ ट्रायंगल, दिस शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, दिस शेप ऑफ इज ए पेंटागन बिकॉज दिस इज द कंटिन्यू ऑफ द फाइव साइड, this shape of is hexagon because the six of side is close figure, this shape of is heptagon because is generated by this is close figure of 7, क्योंकि इनकी the side of number of 3 4 5 6 and 7। यदि हम इन साइड और वर्टेक्सिस की बात करते हैं तो इसमें 3 साइडेड होती हैं, इसमें 4 होती हैं, इसमें बेटा पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6 और हेप्टागन में कितनी होती है बेटा? 7। ऐसे ही हम यदि 8 साइड की बात करें तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑक्टोगन। 9 साइडेड वर्टेक्सिस की बात करें तो हम उसे कहेंगे नैनोगन और 10 साइड की बात करें तो उसे कहेंगे डेकागन, जिनकी ये फिगर होती है बेटा। डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन, यदि हम किसी भी पॉलीगन्स के डायगोनल निकालते हैं तो डायगोनल का ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ द डायगोनल जो होते हैं एंड नंबर ऑफ साइड, जितनी भी हमें पॉलीगन के अंदर साइड दी हुई है क्लोज पॉलीगन के अंदर, ब्रैकेट n-3/2 कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक पेंटागन के लिए मान लीजिए मैंने कहा कि n बराबर 5 है, तो मुझे उसके पेंटागन में डायगोनल बताने कितने होते हैं, तो मैं इसमें वहाँ 5 वैल्यू पुट कर देता हूँ n के प्लेस पे। n के प्लेस पे बेटा मैंने 5 वैल्यू पुट करी तो यहाँ 5 लिख दिया, 5-3/2 लिख दिया। 5 में से 3 लेस देन 2 हो गए, 5 × 2 10, दैट इज 10 से 10 2 से 2 कैंसिल हो गए तो कितना बचा? 5। तो इसके अंदर पेंटागन में कितने डायगोनल होंगे बेटा? 5। ऐसे हेक्सागन भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए 6 है तो n के प्लेस पे 6 रख दिया, कैलकुलेट करा डायगोनल के फॉर्मूले में रखे n के प्लेस पे 6, तो 2 से 6 को डिवाइड किया 3 × 3 9 आ गए। ऐसे डेकागन में तो किसी भी नंबर के जिसमें n नंबर ऑफ साइड पता हो, आप इस फॉर्मूले के बेस से उनके डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, बेटा किसी भी इंटीरियर ऑफ पॉलीगन्स की हम बात करते हैं तो उसकी इंटीरियर एंगल का सम अलग अलग डिफरेंट ऑफ सम से रोटेटेड होता है, तो किसी भी इंटीरियर एंगल के पॉलीगन का सम हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 2n-4 इंटू राइट ट्रायंगल्स। अर्थात n नंबर ऑफ साइड होती है, जिस पॉलीगन में जितनी साइड है हम उसे पुट करें, उसकी 2 में मल्टीप्लाई करके उसमें से 4 लेस देन कर दें इंटू 90 कर देंगे तो सम ऑफ इंटीरियर ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगन फाइंड आउट हो जाएंगे। तो किसी भी इंटीरियर एंगल के पॉलीगन का फॉर्मूला हुआ ब्रैकेट 2n-4 ब्रैकेट क्लोज इंटू राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ऐसे ही हमने यहाँ n नंबर ऑफ टर्म्स ली हुई हैं, यहाँ उनके रिजल्टेंट ऑफ सम की प्रॉपर्टी बनाई है। 3 नंबर ऑफ ट्रायंगल के सम होता है इंटीरियर का 180, 4 वाले का 360, 5 का 540, 6 का 720। इस तरह से हमने फाइंड करके ये सारे रिजल्टेंट निकाल दिए। यदि हमें ईच एंगल निकालना हो किसी भी पॉलीगन का रेगुलर वाले का, तो टोटल एंगल जितना भी सम होता है उनकी नंबर ऑफ साइड से यदि हम डिवाइड कर दें, सपोज करो ये हमें सम दे रखा है और 3 है और हमें प्रत्येक का पता करना है, तो 180 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 60 डिग्री के हो जाएंगे। ऐसे भी हम रेगुलर का मतलब होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, तो रेगुलर उसे कहा जाता है इरेगुलर जिसकी अनइक्वल साइडेड हो। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हम किसी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की बात करें किसी पॉलीगन की, जैसे कि इंटीरियर एंगल और इसके एक्सटीरियर एंगल की बात करें, तो उनका टोटल जो सम होता है बेटा वो 360 डिग्री होता है। तो किसी भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का जो सम होता है वो चाहे कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो पेंटा हेक्सा कुछ भी हो, टोटल ऑलमोस्ट सभी का जो सम होता है वो कितना होता है? 360। तो इसके लिए बेटा ये 2 रिजल्टेंट है, ये 2 फॉर्मूले, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन 360 डिग्री के बराबर होता है और ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन का जो रिजल्टेंट होता है, यदि एंगल की नंबर निकालने हो 360 को n से क्या कर देते हैं बेटा? डिवाइडेड कर देते हैं।